हेलो डियर स्टूडेंट, मैं नीरज सीडा, मेरा यूट्यूब चैनल खिलाड़ी कॉमर्स में आप सभी का वेलकम। 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो 10th का रिजल्ट अब कम्प्लीटली आ चुका है, सभी का क्लियरिफिकेशन हो चुका है कि भाई हमें क्या सब्जेक्ट ऑप्ट करना है, हमारा किस फील्ड में हमको करियर बनाना है। काफ़ी अच्छा बच्चों का रिजल्ट रहा है, तो सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ उसके लिए कि आप सभी का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। अब आगे की तैयारी आपको जो करनी है उसके लिए मैं पहले ही ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ कि अपने करियर काउंसलिंग के लिए आप मेरा जो चैनल है खिलाड़ी कॉमर्स पे, उस पर देख सकते हैं 10th के आफ्टर 10th आप क्या क्या कोर्सेज कर सकते हैं कॉमर्स में फील्ड में जाकर आप कहाँ कहाँ अपना करियर बना सकते हैं, उस वीडियोस को आप देख सकते हैं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और आज अपन कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी जो प्रीवियस क्लास हुई थी अकाउंटेंसी की, उसमें अपन ने जीएसटी पे डिस्कशन किया था काफ़ी कुछ, कि जीएसटी क्या है, किस टाइप का टैक्स है, कैसे चार्ज होता है, कितने टाइप की जीएसटी होती है, किस किस तरीके से कब कब कौन कौन सी जीएसटी कब चार्ज की जाती है, उसके बारे में अपन ने प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया था कि भाई आपकी जो जीएसटी होती है वो जो सेंट्रल सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, 3 टाइप की जीएसटी चार्ज होती है विद इन द स्टेट, जिसको अपन बोलते हैं इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट मतलब स्टेट के अंदर अंदर जब आप गुड्स को सेल और परचेस करते हैं तो उस केस में आप पे सीजीएसटी और एसजीएसटी स्टेट आपकी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपका चार्ज होता है। देन उसके बाद अगर आप गुड्स को इंटर स्टेट का मतलब आउट ऑफ स्टेट, सपोज राजस्थान से आपने गुजरात भेज दिया या दिल्ली भेज दिया या पंजाब हरियाणा जो भी है, मतलब स्टेट जहां पर चेंज हुआ तो वहां पर आपकी इंटीग्रेट आईजीएसटी आपकी वहां पर क्या होती है, चार्ज होती है। ये अपन ने बताया था प्रीवियस क्लासेस में। आज अपन उस पर क्या करेंगे, प्रैक्टिकली एंट्रीज, जनरल एंट्रीज अपन करके उसको कंप्लीट करेंगे कि जनरल एंट्रीज कैसे होती है, कैसे जीएसटी को इन्वॉल्व किया जाता है, कैसे उसका अमाउंट फाइंड आउट किया जाता है, किस तरीके से एंट्री कोड की जाती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैं एक ट्रांजेक्शन लेता हूं। फर्स्ट, गुड्स परचेज रुपीज 50,000 at the rate of 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है बेटा, एंड पेड CGST at the rate of 6%, SGST also 6%। ठीक है, क्या हुआ, अपन ने 50,000 का एक गुड्स खरीदा 10% ट्रेड डिस्काउंट पे, और उस पर 6% अपने को CGST भरनी पड़ी और 6% अपने को SGST भरनी पड़ी। ये एंट्री अब उसको कोड करनी है अपने को एंट्री। तो प्रीवियस क्लास में मैं आपको उसका फॉर्मेट भी सिखा चुका हूँ बेटा, कि किस तरीके से फॉर्मेट में एंट्री करनी होती है, नरेशन लिखना होता है, वो आपको समझ में आ चुका होगा। अब अपन यहाँ पर एंट्री करेंगे, आपको ध्यान रखना है कि आपको फॉर्मेट में ही एंट्री करनी है, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा अकाउंट इंपैक्ट हो रहा है, तो परचेज अकाउंट हो गया आपका। दूसरा, यहाँ पर किसी पार्टी का नाम आया नहीं है, मतलब सीधी सी बात है कैश में ट्रांजेक्शन हुआ है, तो कैश अकाउंट यहाँ पर इंपैक्ट हुआ है। तो यहाँ पर बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल परचेज क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। क्यों डेबिट हो रहा है, क्योंकि ऐसे एक्सपेंस आप उसको डेबिट कर रहे हो। अब समझना बात को बेटा कि उस पर आपको जीएसटी जो पे करनी पड़ रही है वो भी आपके लिए एक तरीके से क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट का पार्ट होता है। नॉमिनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल है वो आप सभी को पता है कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। उस केस में आपको यहाँ पर जीएसटी इनपुट जो जीएसटी होगी बेटा उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू आपका ये सारा हो गया कंप्लीट। तो अपने को यहाँ पर लेना है टू कैश अकाउंट। और सीधी सी बात है बेटा, ट्रेड डिस्काउंट की अपन कभी कोई एंट्री नहीं करते, ये आपको बात पता है। कैश डिस्काउंट तो अपन इसको एंट्री में इंक्लूड करते, पर यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट है तो ट्रेड डिस्काउंट को अपन कभी भी एंट्री में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो अमाउंट कैसे निकलेगा समझिएगा बेटा, 50,000 रुपीज टोटल आपका गुड्स आपने परचेज किया है, उसका 10% अगर आप TD कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल TD, तो TD जो आएगा वो आएगा आपका 5,000 रुपीज। तो इस मीन्स आपका नेट जो परचेज निकली वो 50,000 में से 5,000 का आपका TDS काट, सॉरी आपका TD काटने के बाद 45,000 रुपीज आपका क्या बचता है, नेट परचेज बचता है। उस 45,000 पर 6% तो आपको CGST लगानी है और 6% ही SGST लगानी है। तो एक कोई भी निकाल लेते हैं, दोनों का अमाउंट सेम आएगा, क्योंकि अपन फिगर यहाँ पे परसेंटेज जो है वो सेम है। तो यहाँ पे अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो अमाउंट आ रहा है आपका 270,000, ठीक है। तो 6% GST है आपके बेटा 2,700। तो परचेज जो आपका नेट परचेज है वो तो आपका 45,000 है बेटा, और 45,000 पर आपने 2,700 तो CGST का पे किया है और 2,700 SGST का पे किया है।
तो ओवरऑल आपने जो अमाउंट पे किया वो उसके अंदर प्लस हो गया, तो टोटल कैश में आपका आ गया बेटा 50,400 रुपीज। तो ये होगी आपकी जनरल एंट्रीज जीएसटी वाइज। क्योंकि अपन ने बात की थी बेटा कि अगर सीजीएसटी एसजीएसटी आप पे करोगे तो किस पे निकलेगी, जो आपकी फेस वैल्यू नेट, जो आपकी वैल्यू नेट परचेज और नेट सेल्स जो आप कर रहे हो उस पर आपकी निकलेगी। तो उस नेट परचेज पे अपन ने 45,000 पे जब जीएसटी को कैलकुलेट किया 6% की रेट से, तो वो आपका आया बेटा 2700। और क्योंकि आपको पता है बेटा कि जीएसटी इनपुट जो है आप पे कर रहे हो, आपके लिए क्या एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो क्या होनी चाहिए, डेबिट होनी चाहिए। तो आपने उसको क्या कर लिया, डेबिट कर लिया दोनों को, और टू कैश करके आपने उसको क्या कर दिया, पे कर दिया। ठीक है बेटा, तो ये तरीका होता है आपको जनरल एंट्रीज करने का कि कब जीएसटी को डेबिट करना है और कब आपको क्रेडिट करना है, किस तरीके से क्या क्या कंडीशंस हो सकती है उस पर आगे जैसे जैसे अपन टॉपिक्स कंप्लीट करते जाएंगे आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है बेटा, ये अपन ने ट्रांजेक्शन लिया एक परचेस का, अब एक अपन एक सेल का ट्रांजेक्शन लेके देखते हैं उस टाइम पीरियड में जीएसटी कैसे चार्ज होगी उसके बारे में बात करते हैं। एक ट्रांजेक्शन अपन ने लिया बेटा, गुड्स अपन ने सोल्ड किया है 80,000 रुपीज का 10% ट्रेड डिस्काउंट पे, और आपने कलेक्ट किया 6% सीजीएसटी इस पे और 6% ये आपकी एसजीएसटी। तो आप बस एंट्री यहाँ पर समझिएगा बेटा, सोल्ड कर रहे हैं अगर आप गुड्स तो क्या होगा, कैश आएगा आपके पास, क्योंकि यहाँ पर किसी पार्टी का नाम मेंशन नहीं है, मतलब ट्रांजेक्शन किसमें हुआ है, कैश में हुआ है। जब कैश में ट्रांजेक्शन हुआ है तो आपको कैश रिसीव करना पड़ेगा यहाँ पे। तो कैश जब अपन रिसीव करेंगे तो कैश अकाउंट 100% क्या होगा, डेबिट होगा। अब बात आती है गुड सोल्ड किया है तो सेल हुआ है तो आपके लिए इनकम जनरेट हुई तो टू सेल्स आएगा, ये बात भी कंफर्म हो गई। अब बात ये आती है बेटा कि इस बार जो जीएसटी होगी वो कौन सी जीएसटी कहलाएगी बेटा, आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी क्यों कहलाएगी कि आप गुड्स को सोल्ड कर रहे हो, जब परचेज किया था तो आपने इनपुट जीएसटी उसको नाम दिया था, अब सोल्ड कर रहे हैं तो जीएसटी यहाँ पर आउटपुट जीएसटी कहलाएगी। और आप कलेक्ट कर रहे हैं इस बार जीएसटी सामने वाले कस्टमर से, तो वो जीएसटी आपके लिए क्या है, इनकम है। तो एज ए इनकम आप उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। ठीक है बेटा, अमाउंट किस तरीके से निकलेगा, तो 80,000 रुपीज का टोटल अपन ने सेल किया, उस पर टीडी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 10% अगर टीडी में कैलकुलेट करता हूं तो बेटा वो 8,000 रुपीज आएगा आपका। और टोटल 80 की सेल्स में से अगर अपन 8,000 रुपये जीएसटी का हटा दें तो रिमेनिंग जो 72,000 रुपीज बचता है उस 72,000 रुपीज पे आपको क्या करनी है, जीएसटी कैलकुलेट करनी है। तो 6% जब इसका आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा बेटा आपका कितना, देखते हैं, 4,200 120 4,320। तो ये वैल्यू आएगी आपकी जीएसटी की। तो आपको अमाउंट फिर कैसे करना है बेटा, सेल्स जो आपकी होगी उसमें हमेशा नेट वैल्यू आती है, तो 72,000 ही आएगा। यानी 4,230 और 4,230 का आपका पे कर रहे हो बेटा सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो उन दोनों को सबको टोटल अमाउंट अपन प्लस करके कितना कैश के अंदर अपन कलेक्शन के अंदर अमाउंट ले लेंगे, तो अमाउंट आएगा बेटा आपका 80,000 रुपीज 640। तो ये इस तरीके से अपने को एंट्रीज करनी है। तरीका क्या किया अपन ने, बस हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा सेल्स और परचेज के सामने हमेशा नेट वैल्यू आएगी, टीडी काटने के बाद की जो वैल्यू होती है उसको अपन नेट परचेज और नेट सेल्स बोलते हैं। तो उसके ऊपर ही अपनी जीएसटी क्या होती है, डिवाइड होती है। तो अपने को यहाँ पर आउटपुट जीएसटी और सीजीएसटी और एसजीएसटी जो कैलकुलेट करनी थी 80,000 से 10% डिस्काउंट अपन ने लेस किया, तो रिमेनिंग जो अपना फिगर बचा वो बचा आपका 72,000। उस 72,000 पे अपन ने जीएसटी जब चार्ज की तो आउटपुट जीएसटी थी, तो इसलिए क्या हुई बेटा, क्रेडिट हुई, क्योंकि आउटपुट जीएसटी अपने
बिजनेस के लिए एक रेवेन्यू है, इनकम है, क्योंकि आप कलेक्ट कर रहे हो यहाँ पर। जब आपने पे किया था इनपुट जीएसटी के टाइम पे, आप क्या करते थे, परचेस करने गए थे तो आपने पे किया था, तो एज ए एक्सपेंस आपने उसको कंसिडर किया था, इसलिए उस इनपुट जीएसटी को आपने डेबिट किया था। पर यहाँ पर वो जीएसटी क्या हो रही है, क्रेडिट की हो रही है। क्यों क्रेडिट हो रही है, क्योंकि आपने कलेक्ट की है, तो ये आउटपुट जीएसटी होगी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है बेटा, इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी कब कब कैसे कैसे चार्ज होगी। परचेस के टाइम पे हमेशा इनपुट जीएसटी होगी और आपकी सेल के टाइम पे आउटपुट जीएसटी होगी। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, जो मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी आपको बताया था, काफी कुछ बताया था। ठीक है बेटा, तो आज जो अपनी नेक्स्ट आगे अपन कंटिन्यू कर रहे हैं, उसमें अपन देखेंगे कि सेल्स और परचेस के टाइम पीरियड में किस तरीके से जीएसटी चार्ज होती है।